हेलो दोस्तों, तो फिर से स्वागत है मैथ की इस रोचक दुनिया में, जहां हमारा चैलेंज चल रहा है। 21 दिन का चैलेंज है। आज एपिसोड नंबर 6 और 23 फरवरी है। आज क्या नया जानने वाले हैं? आज जानेंगे भिन्न के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ओके, और प्रकार, इसके टाइप भी जानेंगे। 9 टाइप है। कितने? इसके 9 टाइप है। इनको 9 टाइप को अच्छे से जानेंगे। अब भाई, ये जो भिन्न है इसको डेली लाइफ से कैसे समझा जा सकता है? भिन्न है ना। तो माँ ने रोटी बनाई। क्या बनाई? रोटी। अब उसके बेटे कितने हैं? 4। अब माँ ने क्या किया कि रोटी को 4 हिस्सों में बांट लिया। 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, हम भिन्न के बारे में जान रहे हैं कि भिन्न भाई है क्या। ठीक है, अब एक पहले बेटे ने क्या खाई? एक रोटी। तो उसने क्या कहा? रोटी 4 हिस्से किए थे, उसमें से एक रोटी उसने खा ली, मतलब एक हिस्सा खा लिया, ये वाला हिस्सा खा लिया। फिर दूसरे बच्चे ने खा लिया, फिर तीसरे ने खा लिया, और फिर चौथे ने। फिर इससे क्या हुआ कि एक रोटी को 4 हिस्सों में बराबर बांट लिया गया, है ना। तो चारों भाइयों ने अच्छे से खा लिया खाना। यही है हमारी भिन्न। और हमने अब हम क्या जानेंगे कि प्लस, माइनस, गुणा और भाग, ये कैसे किया जाता है भिन्न में। ठीक है, चलो भाई, एक ही एग्जाम्पल से सभी चीजें सीख लेंगे। क्या? प्लस, माइनस, गुणा और भाग। 3/2 और हम 1/6 कर देते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल को पूर्व में अप्लाई करके ये चारों चीजें जान लेंगे कि भिन्न में कैसे की जाती है। ठीक है, पहला हम करते हैं जोड़। क्या? जोड़ जैसे हम क्या कहते हैं? एडिशन भी कहते हैं, प्लस भी कह लेते हैं। ठीक है, कैसा दिखता है भाई? ऐसा दिखता है। ठीक, 3/2 प्लस 1/6। ठीक है जी। अब हमने लसअप तो सीख लिया है। ठीक है, अब लसअप किस प्रकार? अब इन दोनों का क्या कर लेना है? लसअप लेना है। कैसे? 2 और ये 6, लसअप ले लो। कितनी बार गया? 2 बार गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6। ठीक है, यहाँ पर आ गया 3, यहाँ 1 और यहाँ। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 2 × 3 कितना हो गया? 6। इसका मतलब इन दोनों का जो लसअप होगा, लसअप मतलब लघुत्तम समावर्ती, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करना है? अब इस 6 को इसमें डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। तो हम भाग देंगे, तो 2 का 6 भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब इस 3 की किससे गुणा करनी है? 3 से। तो 3 की गुणा 3 से की कितना आ गया? 9। ठीक है जी। प्लस का प्लस, सेम प्रोसेस यहाँ करना है। 6 का भाग 6 में देना, एक बार गया, और 1 की गुणा 1 से की, क्या आ गया? 1 आ गया। फिर अब 9 और 1 कितना हो गया? 10, और नीचे हमारा 6 तो है ही से। और हम इसको और काट सकते हैं, जैसे ये 2 की टेबल से काट रहा है, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ गया 5, और यहाँ पर क्या आ गया? 3। तो ये हमारा क्या आ गया? अब और आगे नहीं कट रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी। अब इसको और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में कैसे करें? कुछ नहीं, आपको क्या करना है, एक दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे यही है, ठीक है, प्लस का 1/6। आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। कितना आ गया? 6 दूनी 12 आ गया। ठीक है जी। अब इसकी इससे 6 तिया 18, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 18 और 2 कितने हो गए? 20, 20/12। ठीक है जी। ये हमारा सेकंड मेथड है। ठीक है, सेकंड मेथड से हम कर सकते हैं। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, 20 हो गया। अब इसको काटो, कितना आ गया? ये 10 आ गया, ये 6 आ गया। फिर काटो, कितना आ गया? ये 5 आ गया, और ये 3 आ गया। तो यहाँ पर भी हमारा 5/3 आ रहा है, और यहाँ पर भी 5/3 आ रहा है। मतलब दोनों ही मेथड अपनी जगह सही है। ओके, अब इसी एग्जाम्पल को हम माइनस के लिए देखते हैं, है ना, सब्ट्रैक्शन के लिए। चलो भाई, वही दोनों मेथड देखेंगे। ठीक है, घटाओ जिसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन। चलो भाई, वही एग्जांपल लेते हैं। 3/2 माइनस का 1/6। ठीक है जी। अब क्या करना है? हमारा पहला स्टेप यही है कि इसको और इसका क्या लेना है? लसअप, जो हमने लिया था, हमारा आंसर आया था 6। अब हम क्या करते हैं? अब इसका इसमें भाग दे देते हैं। 2 का 6 में भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार गया। फिर हम क्या करते हैं? ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 तिया 9, ये लो सा 9 आ गया। ठीक, अब वही सेम इससे गुना कर दो। कितने? इसका 6 का भाग दिया, 1 आया, 1 की गुणा 1 से, माइनस के बीच में है, इससे 1 हमारा आंसर आ गया। आगे 1 है ना। अब यहाँ कितना बचा? 9 में से 1 गया, पीछे बचा 8, और ये 6। अब भाई ये 2 की टेबल में आ रहे हैं, कितनी बार आ रहा है? 4 बार आ रहा है। ये कितनी बार है? 3 बार। तो यही हमारा आंसर है।
ओके जी, ठीक है। सेकंड मेथड बता देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं सेकंड मेथड में, 3/2 माइनस का 1/6, क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, वही 6 दूनी 12, ये तो सब 12 आ गया। अब ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, पहले फर्स्टली यहां से करनी है, ठीक है। अब जो आएगा 6 × 18, अब यहाँ पर 18 आ गया, माइनस का माइनस, अब इसकी यहां से करनी है। हम गलती क्या करते हैं, पहले इसकी कर लेते हैं फिर इसकी करते हैं, जो माइनस में, फिर पहले इन दोनों की जो आंसर आया वो यहाँ, फिर इसकी, तो 2 एकम 2, क्या आ गया हमारा 16, है ना, 16/12, 2 से कट रहा है कितनी बार, 8/6, फिर कट रहा है कितना आ गया 4/3, तो यही हमारा आंसर, ये 4/3 आ रहा है, उधर भी आ रहा है। ठीक है जी, दोनों मेथड हमने अच्छे से जान ली। अब बात करते हैं घटा मल्टीप्लाई की, है ना, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, जिसे हम गुणा करते हैं। गुणा किस प्रकार से भिन्न में की जाती है, वही इजी सा मेथड है, 3/2 इंटू 1/6। अब इसकी सीधी मल्टीप्लाई कर, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो या इसकी इससे मल्टीप्लाई कर, सीधी इन दोनों के ऐसे, बस। तो 3 एकम 3, 6 दूनी 12, फिर कट रहे हैं 1/3, 1/4 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना, 1/4 आंसर हो गया। अगर आपको क्या है कि अगर आपको काटने आते हैं मतलब इसको और सरल करके भी हम ये आंसर ला सकते हैं, कैसे, दूसरा मेथड, फर्स्ट तो ये हो गया, ठीक है। सेकंड हम क्या देख सकते हैं, जैसे 3 मैंने कहा 2 इंटू 1/6। अब आप ये करो, हमें पता है कि 3 और ये 6 है ना, 3 और 6, अब ये 3 की टेबल में 6 आता है, इसका मतलब इसको मैं काटूं एक बार, इसको काटूं मैं 2 बार, ये हो गया। तो अब इसका आंसर क्या, अब 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 की गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 1/4 ही आ रहा है। ठीक है जी, दोनों ही ठीक है, अपनी अपनी जगह, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब भाग क्या कहता है, भाग कुछ नहीं कहता, कि भाग कहता है कि मुझे भाई तुम गुणा में बदल दो, मैं वही वापस बन जाऊंगा, सोल्व हो जाऊंगा। चलो भाई भाग की बात कर लेते हैं। भाग क्या होता है, इसको डिवीजन, डिवीजन ऐसा दिखता है भाई साहब, ठीक है। 3/2 भाग 1/6, ये कहता है कि आगे जो है ना उसको तो वही रखो कि 3/2 का 2, है ना। अब एक चीज और हम जान लेते हैं कि ये ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर, ठीक है। ओके जी, ओ ये हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो भाग वाला है ना ये बदल जाएगा किसमें, मल्टीप्लाई में, और जब इस मल्टीप्लाई में बदलेगा तो ये 6 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, 6/1। अब वही गुण कर लो, 6 की 18 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया, फिर काटा, यहाँ पर आ गया 9 और यहाँ पर आ गया 1। अब 1 ऊपर होता तो कोई मतलब रहता, लेकिन अब हम यहाँ पर ये आ गया हमारा आंसर 9। ओके जी, ये भी ठीक है। डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, ओके। डिनोमिनेटर को अंश कहते हैं और आर को कहते हैं डिनोमिनेटर। ये हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने जान लिया कि प्लस माइनस गुणा और भाग कैसे की जाती है भिन्न की। अब भाई प्रकार भी तो देख लेते हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अलग अलग टाइप से बड़े विचित्र से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उनको जान लेते हैं। प्रकार, ठीक है, प्रकार देखते हैं, टाइप कौन कौन से है ना, टाइप जानते हैं, यहीं से जान लेते हैं। पहला जो होता है उसको कहते हैं हम उचित, उचित भिन्न, है ना। दूसरा होता है उसको हम कहते हैं अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्र भिन्न, ठीक है, मिश्र भिन्न, मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न, ठीक है, समजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न, विजातीय भिन्न हो जाएगा, और हो जाएगा वितत, वितत भिन्न हो जाएगा, है ना। व्युत्क्रम भिन्न हो जाएगा, व्युत्क्रम भिन्न, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। ओके, ये हो गई 8 प्रकार की, ठीक है जी। कोई और रही है क्या, समझाती हुए, ये हो गई मिश्र, मिश्रित हो गई, वितत हो गई, व्युत्क्रम हो गई, ठीक है। अब जानते हैं, जैसे इसको हम सम भी कहते हैं, है ना, इसको विषम, विषम भिन्न भी कहते हैं, सम भिन्न भी कहते हैं, विषम भिन्न। इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर, क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको मिक्स्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन,
कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, इसको क्या कहते हैं, समजाती होगी, और ये वितत इसको कहते हैं कंटिन्यूड, ओके। और ये रेसिप्रोकल ठीक है, रेसिप्रोकल कहते हैं। पहला आता है उचित भिन्न। उचित भिन्न ये कहती है कि भाई अगर अंश हर से छोटा है, क्या कहती है, अंश अगर हर से छोटा है, मतलब मैं अगर यहीं से देखूं कि एक ऊपर होता है अंश, नीचे होता है हर, अगर हर अंश क्या है, छोटा है, किससे, हर से, तो उसे हम क्या कहेंगे, उचित भिन्न या समभिन्न। जैसे कि मैंने कहा 2/4 है ना, 1/3, तो ये क्या हो गई, हमारी उचित भिन्न हो गई। अब अनुचित भिन्न जस्ट इसका उल्टा है, क्या कहती है कि अगर हर क्या हो, बड़ा हो और ये छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा ये उल्टा कर देते हैं, है ना, ये हो गया। अब मिक्स्ड भिन्न ये क्या कहती है, जानते हैं, मिश्र भिन्न ये कहती है कि इसमें होता है गुणांक प्लस भिन्न, कैसे, गुणांक जैसे मैंने कहा 5 सही 1/3, तो यहाँ पर ये 5 जो है ये गुणांक है और 1/3 क्या है, भिन्न है। तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है, अब देखो इसकी गुणा इससे की जाती है, 5 या 15 फिर इधर जोड़ दिया जाता है, 15 हो जाएंगे, 5 या 15 और 1 16, तो 16/3 सिंपल भिन्न वापस आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की जैसे वो कैसे हो सकती है कि मैंने कहा 1/2 फिर 2/3 यहाँ पर आ गया, ऐसे दे दे कोई, ठीक है, 2/3 ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स। अब समजाती का मतलब है कि यहाँ पर जो हर होगा वो सेम, जैसे 1/7 2/7 हो गया, 4/7, यहाँ पर क्या है, समजाती कैसे है, क्योंकि यहाँ पर जो हर है वो समान है। विजाती का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर अलग अलग होंगे, जैसे 3/2 हो जाएगा, 1/2, यहाँ पर तो यहाँ पर 1/3 और कुछ भी हो सकता है। वितत कंटिन्यूड का मतलब जैसे ऐसे आपने कंपटीशन एग्जाम में देखे होंगे, एक मिनट इसको मिटा देते, जैसे आपने ऐसे कंपटीशन एग्जाम देखे 1/2 2 + 2/3 और ऐसे, ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूड। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ से होगा, जैसे 60/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/7, तो ये भिन्न हो गई रेसिप्रोकल। अब एक बच गई थी, उसको कहते हैं समतुल्य। क्या है, समतुल्य का मतलब जैसे मैंने कहा 3/2 है, तो इसका समतुल्य कैसे कि ऊपर भी हम 2 से गुणा करें और नीचे भी 2 से गुणा करें, क्या आ जाएगा 6 और ये आ गया 4, तो ये इसका क्या कहलाता है, समतुल्य भिन्न। ओके, तो 9 प्रकार की हमने भिन्न अच्छे से जान ली हैं, अलग अलग इसके प्रकार थे, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्रकार की भिन्न, यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या जाना कि कैसे भिन्न पहली बात है क्या, है ना, दूसरी है कि प्लस माइनस गुणा और भाग, ये 4 कैसे भिन्न में किए जाते हैं, और फिर हमने ये 9 प्रकार जाने और क्या होती है भिन्न वो जाना। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास, एपिसोड हो गया 6 पूरा और 23 तारीख है, हमारा चैलेंज चल रहा है 21 डे का, और ये हम बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। ओके, आपका साथ बना रहे हमेशा, यही मैं चाहता हूँ। ओके, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।